क्या इस देश में लोकतंत्र सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है? अगर आपका भी जवाब है कि नहीं, तो फिर राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, उसके परिसर में पिछले 8 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से एक युवा नेता शुभम रेवाड़ जी, जो कि धरना दे रहे थे, और उनको पुलिस बल के दम पर इस पर्ची सरकार ने इस तरह क्यों खदेड़ा, क्यों उठाया उनको? क्या अपनी वाजिब मांगों के लिए अहिंसक तरीके से धरने पर बैठना इस देश में गुनाह है? या फिर अब व्यवस्था के पास असहमति का एक जवाब बचा है? संवाद नहीं बल्कि बल प्रयोग। जहां देखो बल प्रयोग। चाहे कोई धरने पे बैठो, चाहे कोई अनशन पे बैठो, चाहे कोई अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से करो, या फिर जिस भी रूप में आप सरकार से अपनी मांगे करोगे, केवल और केवल आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और बल प्रयोग करके आपको वहां से खदेड़ा जाएगा। बिना किसी राजनीतिक चश्मे के सीधी मुद्दे पर बात करते हैं। आखिर वो छात्र शुभम रेवाड़ और उनके साथी जो मांग कर रहे थे, उनकी दो सबसे प्रमुख मांगे थी कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए, जो कि काफी दिन से नहीं हो रहे, कई सालों से नहीं हो रहे। दूसरी उनकी मांग थी राजस्थानी भाषा का एक नियमित विभाग यानी डिपार्टमेंट स्थापित किया जाए। अब आप खुद सोचिए, छात्र संघ चुनाव क्या है? ये वही मंच है जहां से देश को भावी नेता मिलते हैं, विचारशील युवा और जनता की आवाज उठाने वाले प्रतिनिधि मिलते हैं। लिंग दोहा कमेटी ने भी माना है कि यूनिवर्सिटी जो है उनमें चुनाव लोकतांत्रिक चेतना की पहली सीढ़ी होती है। और दूसरी मांग अपनी ही माटी की भाषा राजस्थानी को सम्मान देना, उनका एक अकादमिक विभाग बनाना। क्या अपनी इन दोनों मांगों को लेके उनका बैठना गलत था? सरकार को कहां डर लगा? ऐसी क्या वजह थी कि सरकार को उनको बल प्रयोग के माध्यम से हटाना पड़ा? मुझे तो लगता है भारत का संविधान हमें जो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी देता है, आर्टिकल 19(1)(b) के तहत बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने की मौलिक अधिकार की जो स्वतंत्रता देता है, लोकतंत्र में आप किसी भी मांग को 100% असहमत हो सकते हैं। आपको पूरा हक है कि सहमत न हो, सहमत हो, ये आपकी खुद की स्वतंत्रता है। लेकिन लोकतंत्र का पहला नियम ये भी कहता है कि असहमति का जो जवाब होता है वो संवाद से दिया जाए, न कि दमन करके। और ये जो दमनात्मक नीतियां, दमनात्मक रीतियां जो सरकार अपना रही है, ये कहीं भी सही नहीं है और ये इनके फेलियर को दिखाता है। सरकार पूरी तरह फेल है और आप अपनी कोई भी मांग करोगे तो आपको दबा दिया जाएगा, डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा। जब 8-8 दिनों तक कोई नौजवान आमरण